नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर 2 साल पहले एक हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, गोली कान को छूते हुए निकल गई और ट्रंप जिस तरह से बाहर आए उसके बाद फिर राष्ट्रपति बन करके ही उन्होंने अपनी सांस पूरी ली थी। इस बार ट्रंप पर फिर एक बार हमला हो गया है। ट्रंप एक कार्यक्रम में थे और वहां पर ट्रंप की मौजूदगी में बिल्कुल जिस हॉल में वो थे उसके जस्ट गेट के बाहर लगातार 7 गोलियां चलना मीडिया रिपोर्ट्स में चला आ रहा है। एक अधिकारी को गोली लगने की भी चर्चा है। कहा गया है कि वो फिलहाल किसी भी प्रकार की असुविधा से बाहर है। फिलहाल चर्चा इस बात की कि ट्रंप पर 2 साल में 2 हमले हो गए हैं। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाला गया। जिस जगह हमला हुआ वहां पर लगभग आधे से अधिक कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। ट्रंप अपनी सहपत्नी उपस्थित थे। तमाम वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स उपस्थित थे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं। इतनी खास और हाई प्रोफाइल जगह पर इस तरह का हमला कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्नों में सबसे बड़ा बात यही कि क्या ट्रंप को उनके ही विरोधियों द्वारा टारगेट किया गया या आतंकियों द्वारा टारगेट किया गया, या फिर ट्रंप के खिलाफ जिस तरह का वर्ल्ड में नैरेटिव है उनको इस तरह से हमले के माध्यम से चुनौती दी गई, या फिर ट्रंप ने खुद ही सिंपैथी गेन करने के लिए यह सुनियोजित प्रकार से हमला प्लान किया। तमाम प्रकार के सवाल सभी को आज के सेशन में डिस्कस करते चलेंगे। हमलावर को पकड़ लिया गया है और हमलावर का नाम कोल टॉमस एलन बताया गया है। फिलहाल इसके सभी फुटप्रिंट तलाशे जा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि ये कहां से था, किस तरह की बिलोंगिंग्स रखता था। एक एक बात पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि अल्टीमेटली अटैक इन पर क्यों हुआ। फिर भी इस सेशन को करने में हमें आप तक पहुंचने में थोड़ी देरी लग जाती है क्योंकि हमला कल रात का है और हम आपके सामने अब डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग इंडिया के हिसाब से। इस बीच में अगर आप लोगों ने कोई खबर मिस की हो तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर लगातार अपने संदेश भेज रहे होते हैं जैसे सूचना हम तक पहुंच रही होती हैं। ट्विटर का लिंक हमने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। बाकी अप टू डेट बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से आधी से लगभग थोड़ी आधी से कम हमारे दर्शकों की संख्या ऐसी है जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बार बार जब मैं ये कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके पीछे का लालच सिर्फ इतना है कि जब कोई सेशन आए तो आप तक सूचना पहुंच जाए। ये वो सुविधा है जिसके कोई शुल्क नहीं है। आप में से बहुत से लोग सक्षम हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेजन और नेटफ्लिक्स की तरह आप इस सब्सक्रिप्शन के पैसे दिमाग में सोच करके इसे सब्सक्राइब करने से बचते रहें। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, खबर कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का कार्यक्रम चल रहा था। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर जो है ये हर साल आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। कॉरेस्पॉन्डेंट बोले तो पत्रकारों का एक डिनर कार्यक्रम चल रहा था। हर साल यह आयोजित किया जाता है। पिछली बार इसको आयोजित नहीं किया गया था। हर राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस में आप देखते हैं ना, उनके सामने बैठे हुए बहुत सारे पत्रकार जो एनी टाइम उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा सालाना एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है। तो जितने भी मीडिया के बड़े लोग हैं उनको बुलाया जाता है और वो पत्रकार जो व्हाइट हाउस में ही रहते हुए उन्हें पूरे टाइम कवर करते हैं, उनके साथ राष्ट्रपति बैठ करके भोजन करते हैं और अपनी बातें करते हैं और सामान्यतया खबरों के ऊपर मजाक बनाते हैं, खुद की मजाक बनाते हैं, अपोजिशन की। एक तरह से लाइट प्रोग्राम होता है, ऑफिशियल प्रोग्राम ना होकर के एक तरह से गेट टुगेदर टाइप का प्रोग्राम होता है। जिस जगह ये हो रहा था प्रोग्राम, वो एक बॉल रूम था जहां पर कार्यक्रम था। ये वहां की वॉशिंगटन के अंदर एक होटल है जिसका नाम है हिल्टन होटल, वहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था। ये होटल पहले भी विवादों में रह चुकी है क्योंकि इससे लगभग आज से लगभग 40 साल पहले रीगन के ऊपर भी ऐसा ही हमला इसी होटल में हुआ था। तो अब ये वो होटल बन गई है जिसमें दूसरी बार राष्ट्रपति पर हमला हुआ है। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति अंदर मौजूद थे, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तो पत्रकारों के बीच में भोजन सर्व हो रहा था। उनके बीच बीच में कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बैठे हुए थे। राष्ट्रपति मंच के ऊपर बैठे हुए थे और वहां पर वो बतियाने लग रहे थे। अचानक उसके बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ इस तरह का माहौल था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। टेक्निकली अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल काम होता है वो ओवल ऑफिस से होता है, व्हाइट हाउस से होता है। और व्हाइट हाउस में लगातार ये डिमांड उठ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये बॉलरूम की व्यवस्था भी इसी व्हाइट हाउस के पीछे हो जाए तो बेहतर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से अपने उस बॉल रूम के निर्माण में बहुत इंटरेस्ट लेकर बैठे हुए हैं। लगातार उसका निर्माण जोरों पर है। उनके विरोधी जब इसका विरोध करते हैं कि आप बॉल रूम में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, तो ये कहते हैं कि मेरी सुरक्षा के लिए वो जरूरी है। अब कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी आप जैसा भी समझें, ऐसे ही जिस इवेंट के लिए वो बॉल रूम बनवाना चाहते थे, जिस इवेंट को आयोजित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था,
किसी होटल में किया जा रहा था। अगर होटल में ना किया गया होता तो इस व्हाइट हाउस के पीछे का जो बॉलरूम बन रहा है, जो निर्माणाधीन है, वो जब बन जाएगा तो उसमें यह कार्यक्रम होता तो शायद ज्यादा सुरक्षा होती। तो ये समझिए कि मौके की नजाकत थी, ट्रंप पहले से भांप के चल रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है, या उसको रिवर्स में, जैसे भी आपको समझना है आप समझते चलिएगा। फिलहाल के लिए यहां पर यह घटना जहां घटी, कुछ तस्वीरें इस प्रकार के निकल कर आई। ये व्हाइट हाउस के अंदर होने वाला वो कार्यक्रम है जिसको कि मतलब व्हाइट हाउस के द्वारा आयोजित किया जाने वाला वो कार्यक्रम है जिसको हर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पत्रकारों के साथ करता है। कहा जाता है कि 2011 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब पत्रकार के रूप में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा से जब कोई सवाल किया था तो ओबामा ने उनका मजाक बना लिया था। उस मजाक का बदला लेने के लिए ट्रंप चुनाव में उतरे थे और राष्ट्रपति बनकर आए थे। कहते हैं कि वो मेरे इंतकाम का तू वो देखेगी, मेरे अपमान का तो इंतकाम देखेगी, कुछ वैसा है, मेरे प्यार का बदला तूने इस तरह से लिया, वो देखेगी साहब। तो वो वाली स्थिति थी। तो ट्रंप ने जो हालात पैदा किए हैं वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो आज सुर्खियों में है। प्रेसिडेंट ट्रंप बराक ओबामा के कारण भी सुर्खियों में रहे थे एक ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम में। उसके बाद बाइडेन भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते रहे हैं। ये वो तस्वीर है 2011 की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के बीच बैठे हैं और ओबामा जो हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। ये 2016 में वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि ओबामा ने एक बार ट्रंप के साथ कुछ ऐसा कह दिया था इस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के अंदर, जिसके चलते ट्रंप ने डिसाइड किया था कि मैं यहां नहीं आगे बैठूंगा। तो भाई साहब मतलब ट्रंप काफी मोटिवेटेड इंसान रहे हैं और वो दिख भी रहा है। ट्रंप ने फिर जब राष्ट्रपति बने तो कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम आयोजित किया, दूसरी बार जब बने तब भी किया, तो उसकी कुछ तस्वीरें फिर बाहर से आने लगी। इस बार जब कार्यक्रम हो रहा था तो उनके साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई थी और उनके साथ में काफी सारे दिग्गज लोग और भी थे, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, काश पटेल, एफबीआई के चीफ। इंटरेस्टिंग बात है कि जिनके हाथ में सबसे ज्यादा सुरक्षा का दारोमदार है, फिर चाहे एफबीआई हो जो कि काश पटेल हेड करते हैं, या एनआईए हो जिसको कि नेशनल इंटेलिजेंस, जिसको तुलसी गबार्ड हेड करती हैं, वो लोग भी यही मौजूद थे। इतने हाई प्रोफाइल लोगों की प्रेजेंस में हमला होना ये कई तरह के सवाल उठाता है। सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था इस लेवल की कि आप एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को धता बता सकते हैं, उसके बावजूद भी बॉलरूम के बाहर कोई गोली बंदूक लेके पहुंच जाता है, ये काफी सारे सवाल उठाता है। एनीवे, फिर यहां पर ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं आपके सामने, मंच पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। हिल्टन के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा था, एनुअल कार्यक्रम था, उसी तरह से चल रहा था। होटल के बाहर आवाज, गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और तुरंत सारे मेहमान टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सुरक्षा बल उन्हें घेर लेते हैं। तत्काल प्रभाव से जेडी वैंस को उठा के ले जाया जाता है। ये सीन है उस समय का जब ट्रंप व्हाइट हाउस में इस कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम में कुछ मेनू ऑर्डर कर रहे हैं, इनके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट की वो जो अध्यक्षा हैं वो बैठी हुई हैं, इनकी पत्नी बैठी हुई हैं, एक नॉर्मल माहौल बना हुआ है, बातचीत चल रही है। सारे के सारे पत्रकार साथी इस तरह से राउंड टेबल पर बैठ करके शैंपेन और भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच के अंदर अचानक आवाजें बाहर से सुनाई देती हैं, और जब बातें सुनाई देती हैं, मतलब आवाज चलती हुई गोलियों की सुनाई देती है, तो कुछ इस तरह से ट्रंप बातों में मशगूल थे। इन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया जाता है कि साहब गोली चल गई है, और गोली की आवाज अगर आप शायद इस वीडियो को ना सुन पाए, लेकिन बहुत माइनर लेवल पर 7-8 गोली चलने की आवाज सुनाई भी देती है इसी कार्यक्रम के कैमरों के अंदर। ये कॉमन सी बातचीत चल रही थी। जैसे ही ये स्थिति बनती है, जेडी वैंस को पकड़ करके सुरक्षा कर्मी तुरंत कमरे से बाहर ले जाते हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप को यहां से उठा करके उठाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उठते ही यहां पर गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें दोबारा उठाया जाता है और उठा करके सुरक्षा कर्मी इन्हें फिर दूसरी तरफ से बाहर लेकर निकल जाते हैं। इस बीच में जो अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रेजेंट थे वो सब भी अपनी अपनी टेबलों के नीचे छुप जाते हैं। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसमें सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और सुरक्षा कर्मी चारों तरफ से गन लेकर के, अगर कोई खड़ी हुई आपदा दिखाई देती तो शायद उसे ये शूट कर देते, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पूरी तरह सुरक्षा, वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सारे जो प्रमुख लोग हैं उन्हें मतलब सुरक्षित कर देते हैं। इसी बीच में ट्रंप यहां से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। उनका जो काफिला है इस होटल से बाहर निकल करके व्हाइट हाउस चला जाता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें लोगों की भागते हुए, अव्यवस्था की, सुरक्षा एजेंसीज की, ये सब दिखाई देती हैं। तस्वीरों के अंदर किस तरह का कियोस क्रिएट हुआ वो साफ दिखाई देता है। कैसी अव्यवस्थाएं बनी, कैसे सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई रह गई, ये सब तस्वीरों के अंदर आता है। यहां से भी कुछ पत्रकार साथी वहां थे, उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया और बताया कि कैसे ये सारी घटना हुई। जब हिल्टन के बॉलरूम के अंदर कार्यक्रम चल रहा था तो बाहर की तरफ आवाजें सुनाई दी थी।
इसके साथ साथ यहाँ के जो मतलब विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ वहीं दिखाई देते हैं, सभी लोग थे। तो राष्ट्रपति तुरंत यहाँ से बाहर निकलते हैं। यदि हम बात करें आज के हिसाब से तो अपने इंडिया में ये घटना सुबह 6:30 बजे पता चली है, अमेरिका में शनिवार की शाम थी वो, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे पता चलती है। और इन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया है कि इस मीटिंग को जारी रखेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसे जारी मत रखिए। सुरक्षा में जो लगे हुए लोग थे उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, उसकी तस्वीरें ट्रंप ने साझा की। गिरफ्तार व्यक्ति इस तरह से आपके सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे सुरक्षा कर्मियों ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। फिर इसके बाद में पूरी तरह से ट्रंप ने अपडेट देते हुए कहा कि मैंने तो 30 मिनट्स में ही कह दिया था कि चलो भाई कार्यक्रम रीस्टार्ट करो, लेकिन इन लोगों ने मना किया। फिर एक वीडियो फुटेज बाहर निकल कर आया जिसमें ये जो हमलावर है ये तेजी से भागता हुआ अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लांघते हुए घुसता दिखाई देता है और इसको हमलावर शूट करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं कि भाई चलो इसको गोली मारते हैं। यहां पर ये गोली मारते हुए अंदर घुसता है, सुरक्षाकर्मी इसे गिरा लेते हैं और पकड़ लेते हैं। ये रहा पकड़ा हुआ तस्वीर जो आपके सामने निकल कर आती है। राष्ट्रपति फिर बाहर आते हैं और बाहर आकर के सुबह 9 बजे भारतीय समय के अनुसार अपनी तरफ से रिमार्क देते हैं और वो कहते हैं कि जो घटना हुई डिनर के प्रोग्राम के समय वो ऐसी थी। ट्रंप अपनी तरफ से सारी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे उनमें से एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ व्यक्ति था, उसे गोली लगी है लेकिन वो सुरक्षित है, हमने उससे बातचीत कर ली है। इनसे तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये आपके साथ जो घटना घटी है ये कैसे हुई। तो इन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक बॉल रूम की जरूरत है जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, अब उसकी सुरक्षा शायद और ज्यादा महसूस की जा सकेगी। इनसे फिर पत्रकारों ने पूछा कि साहब हमले सब आप पे ही क्यों होते हैं? बोले मैंने काम ही इतने कर लिए कि मैं चुनौती महसूस करता हूं, बाकी लोगों को आज तक इतने काम किसी ने किए नहीं कि लोग उन्हें चुनौती के रूप में देखें। तो इन्होंने अपनी मतलब तारीफ यहां भी नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से जैसे अब तक काम करता रहा हूं आगे भी काम करता रहूंगा। पहले जब इन पर गोली चली थी तो ये राष्ट्रपति बन गए थे और फिर इसी के साथ फिर पुरानी कुछ घटनाएं जोड़ करके लोग निकालने लगे। राष्ट्रपति बने थे तो अब तक क्या किया वो सबने देखा। अब 2 साल पहले की घटना थी जब ये इलेक्शन कैंपेन में थे और इन पर गोली चलाई गई थी। अब ये राष्ट्रपति हैं और उस समय गोली चली है, तो अब दुनिया पर पता नहीं अब कौन सा रुख ये अख्तियार करेंगे। जिस होटल में यह घटना घटी है यहां पर 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी गोली चली थी और उस समय पर भी यही सेम होटल थी और इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब इस होटल क्या ये मतलब हमलों के लिए ही रखी गई होटल है क्या? नहीं, असल में इस होटल में क्या है कि कार्यक्रम तो बहुत सारे वीआईपी कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन इस होटल के अंदर बाकी रूम्स को खाली नहीं कराया जाता। जिस समय कार्यक्रम चल रहा होता है अब और सभी रूम्स के अंदर जो लोग हैं उन्हें रहने दिया जाता है। मतलब जो सेपरेट कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, बाकी सारे कार्यक्रम। अब आप कहेंगे इतना प्राइम कार्यक्रम हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जिस किसी होटल के अंदर किसी शादी फंक्शन में जा रहे हों तो वहां पर हो सकता है कि और जो लोग रह रहे हों उन्हें खाली ना कराया जाए। होटल के लिए भी वो एक महंगा अफेयर होता है और सुरक्षा एजेंसीज ये ऑलरेडी सुनिश्चित करके चल रही होती हैं कि जहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यात्रा करेंगे वहां पर हम चाक चौबंद सुरक्षा रखेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। अन्यथा फिर कभी होटल्स इतने बड़े कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। तो ये एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको ऐसे समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति था तो हम बड़ा मान रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत सी होटल्स में आए दिन आपको जाते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। किसी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंच गए, कहीं किसी कार्यक्रम को आयोजित में होते हुए पहुंच गए, तो इस तरह से दिखाई देते हैं। तब ये जब लोग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि जहां ये हैं वहां पर इस तरह की सुरक्षा एक्सपेक्ट की जाती है कि रहती ही है और इसी के चलते इस तरह के कुछ लीकेजेस हो जाते हैं। उस समय रोनाल्ड रीगन भी बच गए थे और इस बार ट्रंप भी बच गए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सेम होटल और 2 राष्ट्रपति निशाना बनाए गए हैं। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप फिर से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत जबरदस्त लोग हैं। काश पटेल बोलने के लिए आए। वास्तविकता में एफबीआई की चूक ही मानी जाएगी कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की थी, लेकिन वो इस बात पर ट्रंप का धन्यवाद देते रहे कि आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मानते हैं, हमने उस हमलावर को न्यूट्रलाइज कर लिया है, पकड़ लिया है। जो भी है, कुल मिलाकर हमलावर की पहचान हुई 31 साल के कॉल थॉमस एलन के रूप में, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये अपने साथ में कई चाकू, एक हैंडगन और एक शॉटगन लेकर के आया था। इसके बारे में अमेरिका के अंदर मतलब 2 आरोप लगाए गए हैं कि इसने एक तो हिंसक हथियार का इस्तेमाल किया और दूसरा हथियार से फेडरल अधिकारियों पर हमला किया। 2 आरोपों में इसे गिरफ्तार करके ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से ये पता चलता है कि इसे पूरी तरह से पुलिस वालों ने अपने अंडर में रख लिया है, जब्त कर लिया है। ठीक है साहब। अब यहां पर ट्रंप के डिनर हॉल तक हथियार लेके कैसे पहुंचा जो शूटर है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि भाई ये शूटर एक पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये मास्टर इन CS करके लौटा है, कैलटेक यूनिवर्सिटी से शायद पढ़ा हुआ है, ये इसका लिंक्डइन प्रोफाइल है।
इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा सब क्यों कर दिया, ये सब आपने आने वाले समय में कारण तलाशे जाएंगे। जहां तक बात हो दुनिया की प्रतिक्रिया की, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी मोदी जी ने, और कहा कि भाई जानकर खुशी हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप बच गए, फर्स्ट लेडी और ये सब सुरक्षित हैं, और लोकतंत्र के अंदर इस तरह के हमलों की और हिंसा की निंदा की जाती है। मार्क कार्नी की तरफ से रिएक्शन आया, क्लॉडिया शेबन पार्डो की तरफ से, एंथनी अल्बनीज की तरफ से, मैक्रोन की तरफ से, दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, और सबने राहत की सांस ली कि चलो ट्रंप बच गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप पहले ही धमका चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान को मिटा देना। ये ट्रंप जनवरी में ही बोल चुके हैं कि अगर मुझे किसी ने निशाना बनाया तो ईरान को खत्म कर देना। अब ऐसे में चलो दुनिया को एक शांति मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप पर अटैक क्यों हुआ। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज एक साथ चल रही हैं। सबसे पहली थ्योरी है कि ये ईरानियंस के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, ये पुलिस के थ्रू लगने वाली जो सबसे पहले जो प्रभावित पक्ष है वही हमला किया होगा, क्योंकि ईरान पर इन्होंने इतना कुछ किया। क्या किया इन्होंने ईरान पर? असल में ईरान में पहले इन्होंने एक सुलेमानी नाम के जो IRGC के हेड थे वो मारे थे, इस बार तो साहब इन्होंने खमने ही मार दिए। तो ऐसे में मतलब ईरान वाले पहले भी कह चुके हैं कि हम ट्रंप को निशाना बनाएंगे। तो ऐसे में जब इतने टॉप सुप्रीम लीडर्स को मार दिया गया तो हो सकता है कि ट्रंप के प्रति नफरत हो किसी ईरानियन ग्रुप में, उन्होंने सोचा हो कि ट्रंप को निशाना बनाया जाए। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि इस साल की शुरुआत में ट्रंप लिख चुके हैं अपने वसीयतनामा में कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान को खत्म कर देना, तो ईरान खत्म कर देना, तो वो शायद ऐसी गलती ना करे कि भाई चलो ट्रंप मरे इधर की तरफ ईरान पर कोई बम बम गिरा दिया गया। तो पहला तो पॉइंट यही। इनसे पूछा भी गया कि क्या लगता है आपको ट्रंप ने ईरान ने ऐसा किया होगा, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा मैं ऐसा नहीं सोचता, बट आप कुछ नहीं जानते, यू नेवर नो। ठीक है साहब। दूसरा सवाल आता है डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन का एंगल हो सकता है क्या, मतलब ऐसा कि लोग खुद से फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं उनसे। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि जिस तरह से अप्रवासियों को लेकर के बात करते हैं कि मैं जो यहां से लोग हैं इन्हें बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, तो हो सकता है कोई वहीं से इस तरह से इनके खिलाफ नफरत लिए आदमी हो। तीसरा आदमी हो जो खुद से ही इनसे नफरत करता हो, जिसको लॉन वुल्फ कहा गया, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, अपने आप गया, मारने गया था, सोच साच कर गया था। अब इसी की चीज के जांच के लिए उसके डिजिटल फुटप्रिंट जांचे जा रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने हमला किया है उसका असल में क्या बैकग्राउंड है, उसको जांचा जा रहा है, उसके सोशल मीडिया एंगल्स को चेक किया जा रहा है, उसके जितने भी फुटप्रिंट्स हैं उन सभी को जांचने का प्रयास चल रहा है। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि ट्रंप पर जिसने भी मारने का प्रयास किया हो या तो वो ट्रंप से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और एक एंगल जिसकी सब लोग चर्चा गाए बगाए कर रहे हैं कि ट्रंप केवल अपनी तरफ सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का हमला करवा लिए होंगे, अन्यथा इतनी ज्यादा सुरक्षा के बीच में कोई व्यक्ति वेपन लेके कैसे पहुंच सकता है, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए उस रूमर को तो आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये हमला अपने आप में काफी सारे प्रश्न तो लेकर आया ही है। सबसे बड़े प्रश्न ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर ही हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।